तो भारत का शक्ति योग, आज हम भी स्टूडियो में जितना इस सेट के साथ पॉसिबल है योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए खास तौर पर हम मशहूर योगा टीचर्स और योगाचार्यों को लेकर आए हैं ताकि घर में बैठकर आप भी योगासन करें, स्वास्थ्य के टिप्स लें। हमारे साथ पुष्पांजलि शर्मा जी भी जुड़ी हुई है, वाराणसी से योगा टीचर। पुष्पांजलि जी, आपने एक बार हमारे दर्शकों को बताया कि ऑफिस के साथ साथ कौन से पोस्चर्स या योगा के कौन से छोटे छोटे आसन कहीं भी बैठकर किए जा सकते हैं जिससे हम अपने पोस्चर्स को सही रख सकते हैं। लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे लोग जो कोरोना को मात देकर आए हैं वो पोस्ट कोविड सिम्टम्स से भी जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? उनके लिए कुछ प्राणायाम है जिनको मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि आचार्य जी को भी मैं सुन रही हूँ, वो भी अभी बता रहे हैं कि इस तरीके का भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी कि हम ब्रीथ कैसे करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग उल्टी सांसें ज़्यादा लेते हैं। सही ढंग से हम जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं पहुंचता है तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर सही नहीं रही और सीधी नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे कि झुक करके पढ़ रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल हम खुद गर्दन झुका करके काफ़ी टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से पीठ के पीछे एक हड्डी निकल जाती है। जब हम पीठ सीधी बिल्कुल हमारी नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन लेने में या हमारे मस्तिष्क तक जो ब्लड पहुंचता है वो सही ढंग से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। प्राणायाम इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ब्रीदिंग का टेक्निक क्या है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर जब भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे पहले सांस लेने का तरीका सीखिए कि किस तरीके से हम सांस लेंगे। हाथ को आप इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बनाइए, अपना दाहिना हाथ जो है वो पेट के पास रखिए, इनहेल करिए। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए और जब एक्सहेल करेंगे तो अंदर की तरफ जाना चाहिए। जस्ट लाइक एक गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो वो फूलता है और जब रिलीज़ करते हैं तो वो पिचक जाता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया हमारी इसी तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि सुबह उठ करके या दोपहर में या शाम को जब भी वो बैठते हैं इत्मीनान से, तो सबसे पहले अपने हाथ को पेट पे रखें, पेट को बाहर फुलाएं और अंदर करें, सांस भरें और सांस को बाहर निकालें। ये प्रक्रिया ही करने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। जब आप 10-20 करेंगे तभी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे। और ब्रेथ होल्ड करने की टेक्निक कि आप सांस कितनी देर तक रोक करके रख पाते हैं, ये सुबह खाली पेट ज़रूर करिए। आप जब भी आपको फील हो रहा है कि आपका पेट खाली है तो ट्राई करिए कि कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक सांस को रोक करके रखें। टाइमर लगा लीजिए, इससे धीरे धीरे लंग्स का स्टैमिना जो है वो क्षमता इम्प्रूव होगी और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो आपने ये एक्सरसाइजेस और योगा बताएं कि ब्रीथ जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वामी आनंद गिरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी आपके पास आने चाहते हैं एक बार फिर से। और स्वामी जी, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है क्योंकि खान पान पर सभी का नियंत्रण तो है नहीं। ऐसे में लोग खाते हैं, दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और फिर पेट में फैट और जो है बड़ा हो जाता है। तो लोग उसके लिए जिम भी जाते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन वो कम नहीं हो पाता है। तो क्या करें कि पेट का जो ये फैट है, ये जो मोटापा है, ये कम हो सके? और एक छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगी स्वामी जी से जुड़ी हुई कि आजकल जिम्स भी बंद हैं, तो लोगों के पास वो ऑप्शंस भी नहीं है। बहुत ज्यादा वॉक के लिए भी लोग नहीं निकल पाते रेगुलरली, तो घर में क्या करें? बहुत अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना इस पर भी कुछ चर्चा की जाए कि बहुत सारे जिम और बहुत सारे स्वास्थ्य को वर्धन देने वाले जो कार्यालय बंद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो मैं 2 चीज़ें फटाफट आपको करके बताऊंगा। एक प्राणायाम बता देता हूं, जो प्राणायाम हमारी एकाग्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो बच्चे आज घरों में रह करके पढ़ रहे हैं, स्कूलें नहीं खुली है, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनका मस्तिष्क कहीं कमज़ोर ना हो जाए, स्मरण शक्ति कहीं कमज़ोर ना हो जाए, उसके लिए इस प्राणायाम को बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा इसे करे। और बच्चा ही नहीं, बड़ा भी उसे कर सकता है ताकि उसकी मेमोरी वीक ना हो जाए। तो ये प्राणायाम, जैसे हमने कहा कि अभ्यंतर वृत्ति तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम हम कर रहे हैं। श्वास को बाहर की ओर हमें रोक करके रखना है। 3 बंद लगाने हैं, एक ये और एक गर्दन को झुका करके, और तीसरा उड़ियान बंद, जिसे हम पेट को भीतर की ओर, जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, तो हमारे भीतर भी एक मंदिर है। और वो मंदिर कैसे बनेगा? हमारी जो ये हड्डियां हैं, है ना, इनसे नीचे हमारा पेट होना चाहिए। इनसे ऊपर आए तो समझो कि खतरा है। इसके लिए हमें मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ से ये जो चेचिस है हमारी ना, इनसे हमें अपने आप को नीचे रखना हर हाल में। देखो ये कितना सुंदर प्राणायाम है। श्वास को पहले लीजिए पूरा भीतर और अब छोड़ेंगे बाहर।
पूरा श्वास छोड़ने के बाद पेट को भीतर अपने आप खींच लेंगे। देखिए ये बहुत सरल है और हर एक व्यक्ति इसे कर सकता है, खास गर्भवती महिलाएं ना करें या फिर जिन्हें अस्थमा की समस्या वो ना करें, बाकी सभी लोग इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार और करके दिखाता हूँ कैसे आप अपने भीतर मंदिर बना सकते हैं। अगर लॉकडाउन में मंदिर अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने भीतर भी एक मंदिर का निर्माण करके उसमें अपने परमात्मा को बिठा सकते हैं। और आप मुस्लिम हैं तो इबादत कर सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो प्रेयर कर सकते हैं, आप सिख हैं तो गुरबानी का आश्रय ले सकते हैं। अब ये प्राणायाम आपकी पूजा पद्धति है, ये किसी एक व्यक्ति के एक धर्म से एक मजहब से जुड़ी हुई वस्तु नहीं है, अपितु पूरे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। ये देखिए ऐसे। अब हम बात करते हैं स्वयं के फिटनेस की। तो अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो एक है फ्रॉक वॉक, जिसको बोलते हैं मेंढक की तरह चलना। आप ऐसे बैठ करके स्वयं को मजबूती दिखा सकते हैं कि आप कितने फिट हैं और आप कितना स्वस्थ रखते हैं। या ऐसे चल भी सकते हैं, आप नहीं चल सकते तो खड़े खड़े उछल भी सकते हैं, जिससे आपकी थाई मजबूत होगी, आपके पाँव मजबूत होंगे और आपको 2 मिनट के अंदर ही 1 किलोमीटर से अधिक वॉक करने की क्षमता मिल जाएगी। और अगर हमारे युवा जो भाई हैं वो लोहा उठाने की कोशिश करते हैं, लोहा उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो आइए हम आपके लिए एक बहुत सुंदर सी विधि जिसे दंड प्रणाम कहते हैं वो लेकर के आते हैं। और वो दंड प्रणाम आपको पूर्ण रूप से बलिष्ठ बनाएगा। आपके शोल्डर, आपका चेस्ट और आपकी बैक अपने आप बहुत मजबूत हो जाएगी। एकदम वी शेप की बैक होगी और शोल्डर मजबूत होंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से अपने आप को लेना है, श्वास को मध्यम रखना है और कितना सहज है। और दूसरा, स्पीड में जब करने जाएंगे तो ये 10, 20, 30, 50 बड़े आसानी से मार सकते हैं। 100 तक जाएंगे आप तो भी आपको थकावट नहीं होगी और आप बलिष्ठ बनेंगे। किसी भी जिम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये करते हैं। इसे कहते हैं वज्रासन। भोजन के बाद आप बड़ी आसानी से देखिए ऐसे बैठ सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद आप ऐसे बैठेंगे तो जो कुछ आप खाते हैं ना वो आपके भीतर लगेगा और आप मजबूत बनेंगे। याद रखिए, दूसरे इक्विपमेंट आपको सजा सकते हैं लेकिन मजबूत नहीं बना सकते। बिल्कुल, आप स्वयं को बना सकते हैं। बिल्कुल, और फिट रखना है तो अपने शरीर से ही काम लेना है। लेके आएंगे तो आप बलिष्ठ बनेंगे, मजबूत बनेंगे। और योगा के साथ ये और भी आसान हो जाता है क्योंकि उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक सुरक्षित कॉर्नर चाहिए, एक योगा मैट चाहिए और आपका अपना शरीर और इच्छा शक्ति, वही आपको स्वस्थ बनाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए उनके पास चलते हैं। हमारे साथ वाराणसी से पुष्पांजलि शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पुष्पांजलि जी, बहुत सारी हमने एक्सरसाइज अब तक देखे, योग हमने देखे जो अत्यधिक मोटे हैं उनके लिए, लेकिन जो अत्यधिक कमजोर हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज? वो भी फिट होना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका शरीर दर्शनीय हो, लोग देखें तो कम से कम उन्हें भी अच्छा लगे, तो उनके लिए कोई एक्सरसाइज, उनके लिए कोई योग? बिल्कुल, पहले तो जो जैसे महिलाएं हैं घर में काम तो कर रही हैं, आजकल इतनी ज़्यादा किचन में सुविधाएं हमारी हो गई हैं, लाइक मिक्सर हो गया है, सिलबट्टे का फैशन चला गया, चक्की का फैशन चला गया, सारी चीज़ गैजेट्स हमारे पास इतने आ चुके हैं कि मसल मूवमेंट बहुत कम होने लगा है, जिसके वजह से मैं जब किसी भी नए क्लाइंट को लेती हूँ, जो नए हमारे लोग होते हैं, तो देखती हूँ कि उनके अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। उसको हम लोग 3 तरीके से चेक करते हैं कि आपकी बॉडी की स्टैमिना कितनी कम हो चुकी है। पहला तो हम उनको प्लैंक पोजीशन कराते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से प्लैंक करते हैं। इस तरीके से एल्बो बैंड करेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कमर को हल्का सा ऊपर करेंगे और इस पोजीशन में अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा रह जाते हैं कि दैट मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी में इक्वल स्टैमिना है। इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ा करके 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक करते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए 10। इससे क्या होगा
कि एक साथ आपकी पूरी बॉडी की क्षमता बढ़ेगी, सारे मसल से स्ट्रांग होंगे। एंड दूसरा डॉल्फिन माउंटेन पोज में आना है, वी शेप बनाना है इस तरीके से। और जिनको पैर में, जैसे औरतें ज़्यादातर कंप्लेन करती हैं कि उनके पैर में, या मेल पर्सन में भी ज़्यादा कंप्लेन आने लगी कि उनके पैरों में बहुत दर्द, पंजों में दर्द होता है, तो आप अपने पोजीशन को इस तरीके से बनाइए, हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए इस तरीके से, और कोशिश करिए कि आपका पाँव जो है वो ज़मीन पे पूरा टच हो। तो ये आपको पोस्चर बनाना है। जिनको बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बैक में फैट निकल जा रहा है या पेट, ये आपको इक्वल स्टैमिना, मतलब मैं बता रही हूँ कि एक साथ आपकी पूरे बॉडी में फील होगा कि आपको हर एक मसल्स पे, चेहरे पे, आपके पैर पे, आपके कमर पे, आपके पेट पे, हर भाग पे इसमें जोर पड़ता है। अब इसको आगे करेंगे, कंधे को आगे करेंगे और पीछे लेकर के वापस जाएंगे। इस तरीके से 10 से 12 बार करते रहिए। 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपने पहले दिन 10 किया, दूसरे दिन 20 करेंगे, 30 करेंगे, तो आपका ये एक साथ पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपके शोल्डर स्ट्रांग हो रहे हैं, साथ में आपकी स्टैमिना इंप्रूव हो रही है इक्वली एक साथ बॉडी में। ऐसा नहीं है कि पैर स्ट्रांग हो गया और आपके आर्म्स वीक हैं। इसमें हर एक जगह पे स्ट्रेचिंग होती है, हर एक जगह पे आपको महसूस होगा कि आपको फील हो रहा है, स्ट्रेचिंग फील हो रही है, पेन फील हो रहा है। तो इस तरीके से ये करेंगे। फिर घुटना मोड़ करके अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हेड डाउन करेंगे, और आप देखेंगे कि इससे इतना ज़्यादा आपको रिलैक्स होगा। इतना करने के बाद सिर्फ इतना अगर आप 30 सेकेंड्स कर लेते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 2-3 छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं बहुत कम टाइम में। और रोज़ अगर 10 मिनट भी निकालते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि मेरे पास 10 मिनट का भी वक्त नहीं है खुद के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे किसी से नहीं कर सकते और किसी को नहीं हम खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने बताई। खासियत ये है कि ऐसा नहीं है कि जिम में जाएंगे कि हाथों को स्ट्रांग करना है तो उसकी अलग एक्सरसाइज, लोअर बॉडी पर काम करना है तो अलग एक्सरसाइज। इक्वल स्ट्रेचिंग यहां पर हो रही है, इक्वल एक्सरसाइज पूरी बॉडी की एक बार में हो रही है। आप हमारे साथ बने रहेंगी तो भारत का शक्ति योग जारी है, जिसमें हम अलग अलग योगाचार्यों से भी आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए अभ्यास जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं पतंजलि योगपीठ। देखिए यहां पर किस तरह के आसन और मॉडर्न टेक्निक के साथ साथ खुद को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं, योगा के कुछ नए आयामों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। घर पर रहकर योग साधना करें। इस बार की थीम है वेलनेस फॉर योगा। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण